आइए शॉर्ट में आपको जंबल बताते हैं कैसे किया जाता है। जंबल करने का एकमात्र तरीका है कि आप पेयर बनाइए, पेयरिंग करिए। देखो सेंटेंस पढ़ो। ए में लिखा है डिस्पाइट फेसिंग सेवरल क्रिटिसिज्म, बी में लिखा है द कमेटी डिसाइडेड, एंड सी में लिखा है टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, एंड फॉर डी में लिखा है विदाउट एनी फर्दर डिले। सिंपली आपको 2-3 बातें याद रखिएगा। जंबल में बहुत ही आसान होते हैं। जंबल करने का एक तरीका होता है कि आप उसे टॉकिंग पॉइंट समझिए। जैसे आप टॉकिंग ऑफ द टाउन बोलते हैं या टॉक ऑफ द टाउन बोलते हैं, सिंपली बोल सकते हो। एक सब्जेक्ट ढूंढिए जो स्टैंड अलोन हो, जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो, है ना। सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म द कमेटी डिसाइडेड। कमेटी यहाँ पर सब्जेक्ट बन सा है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। सो बी हमारा इनिशिएट करेगा, बी इनिशिएट करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो बी इनिशिएट करेगा द कमेटी डिसाइडेड डिस्पाइट फेसिंग सीवियर क्रिटिसिज्म। सीवियर क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद भी कमेटी ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? 2+V1 टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। किस लिए? कैसे? विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आंसर स्टार्ट क्या करेंगे? बी से। बी के बाद क्या हो जाएगा? ए, और बी ए बन जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, बी ए, यानी 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म हो गए। आपका कुछ बर्डन कम हो गया। 2 ऑप्शन है, BACD आंसर हो जाएगा, BACD। अब देखो एक और इसका आंसर हो सकता था, ABCD भी हो सकता था, है ना। डिस्पाइट फेसिंग सीवियर क्रिटिसिज्म द कमेटी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं है। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? BACD। जंबल करने का एकमात्र तरीका है कि आप उसे पेयर बनाइए और स्टैंड अलोन सेंटेंस ढूंढिए। टॉकिंग ऑफ द टाउन यानी टॉकिंग सब्जेक्ट ढूंढिए जिसके बारे में बात की जा रही हो। एक और आप करके दिखाओ। दूसरा नंबर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि अनलेस इमीडिएट एक्शन इज टेकन द सिचुएशन इज लाइकली। लाइकली के बाद हमेशा 2+B1 आता है, याद रखिएगा, पकड़ लीजिए। लाइकली के बाद 2 कौन आया? 2+B1 आया है, यानी कि बी के बाद सी आएगा। BC एक पेयर बन गया। BC किस में है? जस्ट बगल में। तो पहले वाले में नहीं है, काट दीजिए। BC लास्ट में नहीं है, काट दीजिए। अब कौन से हैं? या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अब एक आप ना स्टेटमेंट ढूंढिए या सेंटेंस ढूंढिए या सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द सिचुएशन इज़ लाइकली, और बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो सिचुएशन लाइकली यानी बी से स्टार्ट करेगा, और बी से स्टार्ट कर रहा हो, BC उसके पास हो, C उसके पास हो, तो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड हो जाएगा। देखो कितना आसान है। फिर से देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। BC और AD पेयर बनाइए, आंसर दीजिए फटाक से। अच्छा एक बार पेयर बनाकर देख लीजिए, ऑप्शन तुरंत मैच करें, आंसर बढ़िए आगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आप करके बताओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप करके बताइए, और ये ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।